मेरे इस YouTube चैनल ग्रो विद तलहा वहीद में आप सबको खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। इसके स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है, और उसकी जो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसको भी हम दो इमेजेस के साथ आपको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस बेसिकली क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस से मुराद वो हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि डेटा को स्टोर करता है। स्टोर माने स्टोरेज से मुराद आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टोर, ठीक है, यानी कि स्टोर यानी कि जहाँ पे हम कोई चीज़ सेव करते हैं या रखते हैं, जैसे हमारे पास घरों के अंदर स्टोर होता है। डिवाइस मतलब कोई आला है, ऐसी चीज़ जहाँ पे जिसके जरिए यानी कि स्टोरेज डिवाइस को नाम दिया गया है जिसके अंदर हम डेटा को सेव करते हैं। स्टोरेज डिवाइस रिफर्स टू हार्डवेयर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइस से मुराद ये है कोई ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट जिसके अंदर हम अपने डेटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं, या डेटा को कह लें या इन्फॉर्मेशन को कह लें, ठीक है, या फाइल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हम अपने कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से होते हैं, हमारे स्टोरेज डिवाइस के अंदर सेव हो जाते हैं। मोस्टली जो है हमारे पास स्टोरेज डिवाइस जो है कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती हैं। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस से। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस से क्या मुराद है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि जब काम करती हैं, जब हमारे काम में आती हैं, जब हम किसी चीज़ को या किसी प्रोग्राम को या किसी एप्लीकेशन को, किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, यानी कि जब वो प्रोसेस के अंदर आता है ना हमारा सॉफ्टवेयर, हम उसको जैसे ओपन करते हैं, रन करते हैं, वो क्या आता है, प्रोसेस के अंदर आता है। तो प्रोसेस में जब वो आता है तो किसकी मदद से आता है? रैम और रोम की मदद से आता है। रैम और रोम क्या है? बेसिकली हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। क्या है हमारी? रैम और रोम हमारी क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कि क्या करती है, हमारे डेटा को प्रोसेस, यानी कि हमारा डेटा या हमारा प्रोग्राम या एप्लीकेशन जब प्रोसेस में होती है, रन हो रही होती है, तो ये उसको यानी कि उसके उसके अंदर होती है, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर होती है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा जो है यानी कि दिखने में तो आप देख सकते हैं इमेज के अंदर छोटा छोटा सा होता है। ये हमारे जो है मदरबोर्ड के अंदर बेसिकली फिट्स होती हैं, ठीक है। जो मोस्ट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज आर फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर। ये जो है बेसिकली हमारे जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर ये पाई जाती हैं दोनों चीज़ें। मैंने अपनी यानी कि पिछली वाली जो सिस्टम यूनिट की मेरी जो हमारी जो वो थी वीडियो लेक्चर था, आज से 2 दिन पहले की, इस आज यार इस वीडियो से 2 दिन पहले इस वीडियो से दो पहले जो वीडियो आई है इनपुट आउटपुट से पहले, सिस्टम यूनिट, उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि हमारे पास मदरबोर्ड होता है और उसके अंदर हमारे पास रैम और रोम लगी होती है। वहाँ मैंने आपको बताया भी था। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो के आखिर में भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड दे आर फास्टर एक्सेस टू डेटा। और इन डिवाइसेस के जरिए क्या होता है, हम डेटा को फास्टली जो है एक्सेस करते हैं, ठीक है। इन रैम और रोम की वजह से हम अपने डेटा को फास्ट जो है वो गेट कर लेते हैं। अब बात कुछ यूँ है कि अब हमारे पास जो है क्या होती है, प्राइमरी जो हमारे प्राइमरी डिवाइस के अंदर जो है ना, वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम मीन्स टू से रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम मीन्स टू से रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स टू से रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है यानी रोम, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। ये जो कंप्यूटर जो बनाता है तो वो इसके अंदर चिप्स यानी रोम लगा के बेचता है, ठीक है। वो स्पेसिफिक इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन और कोड है कि जो यानी कि वॉलेटाइल है, यानी कि जो उसको काम बोल दिया वो वैसे करेगा, ठीक है। वाइल अगर रैम की बात करें तो वो हमारे पास नॉन वॉलेटाइल है। अभी आपको अच्छे से समझाता हूँ। रोम के अंदर बेसिकली हमारे पास जो डेटा होता है वो होता है परमानेंटली सेव होता है। ये दिखने में जो है आपको ये दिखने में जो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है। मदरबोर्ड के अंदर आपने देखा होगा, कभी कभी कंप्यूटर को अंदर से देखा होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये उसके अंदर चिप्स लगी होती हैं, देख रहे हैं, ये एक ट्रांजिस्टर की जगह यानी आईसीस की तरह ये आपको दिख रहा है। ये क्या है, बेसिकली हमारी रोम है, ठीक है। ये हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है, ठीक है। और ये इसको जो बेसिकली प्रोग्राम किया गया है वो बेसिकली परमानेंटली इसमें जो है हमने डेटा को सेव कर दिया है। इट स्टोर द मेजर सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर परमानेंटली। जो कंप्यूटर की मेजर सेटिंग होती है वो इसके अंदर परमानेंटली जो है हमने सेव करी होती है, ठीक है। ये खाली हम रीड कर सकते हैं, इसमें हम चेंजेस कोई भी हम नहीं कर सकते रोम के अंदर, ठीक है। रोम बेसिकली बस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि इसको दे दिया गया है और ये उसी पे काम करता है। चलिए मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखें एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हैं उसके अंदर बेसिकली रोम इस्तेमाल हो रही होती है। एक तो मैंने बता दिया कि मदरबोर्ड में हो रही होती है, ये और एक चिप लगी होती है, मैंने आपको बता दिया, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको बताया था।
वाइल इसके अलावा हमारे पास सपोज कर लें हमारे घर में डिजिटल वॉशिंग मशीन है, सपोज कर लें, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या है, हमारे पास हम जब है ना अपने आने के हमारे जो वॉश टाइम होता है उसकी हम क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं कि भाई हमें एक बटन होता है उसको घुमाते हैं और अपना टाइमर सेट करते हैं। क्या करते हैं, टाइमर सेट करते हैं, वॉशिंग टाइम सेट करते हैं भाई 20 मिनट तक गया हो ये, यानी कि इसके अंदर चक्कर लगे और उसके बाद स्टॉप हो जाए, जब तक हम कोई काम कर लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर भी जो है ना हमारे पास रोम लगी हुई होती है। अब सपोज कर ले मैंने वो वॉशिंग मशीन के अंदर वो लगा दिया, वो अपना टाइमर सेट कर दिया 20 मिनट का। तो 20 मिनट में मैंने कर दिया। अब क्या हुआ, लाइट चली गई। 10 मिनट वो हो गया, यानी कि 10 मिनट तक वो यानी कि चलती रही। अभी 10 मिनट बचे, ठीक है, 20 मिनट में, और लाइट चली गई। अब क्या हुआ, जब लाइट आई ना तो वहीं से स्टार्ट हुआ। ये है नॉन वोलेटाइल, ये मुस्तहकम, यानी कि जहाँ से स्टॉप हुई है ना वहीं से हमारी वॉश, यानी कि अब जो हमारी वॉशिंग मशीन चलेगी वहीं से चलेगी जहाँ से स्टॉप हुई थी। 10 मिनट हो चुके थे, 10 मिनट अब मजीद आगे चलेगी। तो ये होती है, ये रोम जो है बेसिकली वोलेटाइल है और रैम हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। रोम जो है बेसिकली नॉन वोलेटाइल है और रैम जो है हमारे पास वोलेटाइल है। ठीक है, अब मैं आपको रोम के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। पहले पहले ये देख लें, रोम के एग्जांपल में आपको कौन कौन सी दे दी, हमारी मदरबोर्ड के अंदर होती है। दूसरा हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर आपने देखा होगा जो हमारा टाइमर सेट करते हैं। बल्कि इसके अलावा जो हमारे पास माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं घरों के अंदर, उसके अंदर भी आपने देखा होगा जब आप पिज़्ज़ा या लगानी या कुछ उसके अंदर गर्म वगैरह गर्म करते हैं कोई चीज़, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम उसमें कुकिंग टाइम सेट करते हैं। वो भी इसी के एग्जाम्पल है रोम की। इसकी मदद से वो फिक्स उसी उसके ऊपर चलता रहता है टारगेट पे। या आप जैसे कह लें, हाँ हमारे पास जो ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं या हमारे पास कार्स हैं, ऑटोमेटिक कार्स जो हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमने हमने जो है ना यानी कि एक रोम लगी होती है जिसके जरिए हमें पता चल रहा होता है कि भाई डिग्गी जो है ना, अगर सपोज कर लें पीछे जो डिग्गी होती है कार की वो सही से बंद नहीं हुई होती, तो हमें हमारे जो कार का स्टीयरिंग होता है उसके पीछे एक लाइट जली होती है, वो बता रहा होता है, वो इंडिकेट कर रहा होता है कि पीछे भाई डिग्गी सही बंद नहीं है। या कोई डोर जो है वो सही से बंद नहीं हुआ होता, तो भी है जो है हमारे स्टीयरिंग के पीछे हमें एक लाइट ब्लिंक करके हमें इंडिकेट कर रही होती है हम लोगों को, यानी गाड़ी चलाने वाले को, कि भाई कार का जो है कोई दरवाज़ा जो है सही से बंद नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से अगर कार चलाने वाले ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो भी जो है हमें ऑप्शन यानी कि वहाँ पे दिख रहा होता है हमारे स्टेयरिंग के पीछे कि भाई कि आपने जो है वो नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया। तो ये सारी एग्जाम्पल है हमारे पास रोम की। ठीक, अब बात कर लेते हैं रैम की। रैम बेसिकली क्या है, रैम मीन्स से रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। ये रैम जो है ना बेसिकली नॉन वोलेटाइल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा डेटा जब प्रोसेस हो रहा होता है ना, ठीक है, जब हमारा डेटा प्रोसेस हो रहा होता है तो क्या होता है बेसिकली, तो जब जब हमारा डेटा कोई प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं, तो वो कहाँ जाता है, वो जब रन हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, वो कहाँ होता है, हमारे प्राइमरी स्टोरेज के अंदर होता है। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर हमारे पास आती है रैम। रैम आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाने की मैंने कोशिश की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पिक्चर है, नीचे कॉर्नर के अंदर ग्रीन कलर की एक स्लॉट है और उसके अंदर जो है ये यानी कि वो हमारा ये स्लॉट जो है बेसिकली क्या है, हमारी रैम है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। मैंने अपनी जो इससे पहले जो थी सिस्टम यूनिट उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर बताया था कि रैम और रोम कहाँ पे लगती है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लास्ट में मैं आपको उसका कार्ड शो करा दूंगा इस वीडियो लेक्चर के आखिर में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, यानी कि ये बेसिकली है हमारे पास जो हमारे एंड के अंदर लगती है, ठीक है, एंड में जाके लगती है, यानी कि हमारे जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर स्लॉट्स बनी होती है, उनके अंदर लगती है, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली वोलेटाइल है, यानी कि सपोज कर ले मैं एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रन कर रहा हूँ या कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, मैंने उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करा, तो वो भी क्या है, वो भी प्रोसेस के अंदर है, यानी वो प्राइमरी स्टोरेज यानी रैम के अंदर मौजूद है। अब अगर लाइट चली जाती है, सपोज कर लें मैं पीसी इस्तेमाल कर रहा हूँ या लैपटॉप, तो लाइट चली गई है, या सपोज कर लें मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी बैटरी डेड हो गई, मेरा कंप्यूटर क्या हो गया, बंद हो गया। अब जब मैं उसे स्टार्ट करूँगा तो वहीं से स्टार्ट नहीं होगा, शुरू से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने उसको सेव ही नहीं करा। तो ये क्या हुआ, मेरा डेटा क्या हो गया, उड़ गया। अब मुझे वापस से सारा का सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो सारा का सारा लॉस्ट हो गया। तो वोलेटाइल में हम यही यानी कि रैम क्या है, बेसिकली वोलेटाइल है। रैम इज अ वोलेटाइल मीन्स इट लॉस इट्स कंटेंट एज द पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। पावर सप्लाई यानी कि हमारा कनेक्शन बिजली से या इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने कंप्यूटर या लैपटॉप या के साथ जो हमारे कनेक्ट किया होता है, अगर हमारी बिजली चली जाती है तो क्या होता है, हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है।
तो हमारा पावर सप्लाई क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है और हमारा डेटा सारा उड़ जाता है, हमें वापस जो है उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब जो रैम जो है बेसिकली हम, तो इसलिए हम रैम को कह सकते हैं ये है हमारी जो है हमारे डेटा को स्टोर करती है सिर्फ टेम्पोररी पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ टेम्पोररी पर्पस के लिए हमारे डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, अब हमने रैम को तो देख लिया। ठीक है, अब बेसिकली रैम की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक रैम, एक होती है डायनेमिक रैम। उसको हम डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर में जो वीडियोस बनाएंगे, वीडियो लेक्चर, उसके लिए डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल इस वीडियो तक के लिए आप खाली ये समझ लेंगे रोम होती है रोम, एक होती है रैम, एक होती है रोम, और दोनों का आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। ये और ये दोनों क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब बात कर लेते हैं हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन स्टोर डेटा परमानेंटली। यानी इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी, कौन सी डिवाइसेस, वो डिवाइसेस हैं जो कि हमारे डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए एक दफ़ा हमने कोई फाइल बना दी अपने कंप्यूटर में से, पहले 10 साल बाद उसको चलाएंगे तो वो उसी जहाँ पे अपने फाइल सेव करेगी वहीं पे जाके मिलेगी वो हमें, और कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ पे हमने सेव की है बेसिकली वहीं से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये एक तो ये चीज़ होगी जहाँ हम उसको हमने उसको सेव किया, हमें वो वहीं से मिल जाएगी। दूसरा, ये हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है। वो तो टेम्पोररी पर्पस के लिए प्राइमरी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस ही रैम हो रहा है, वो तो स्टोर कर देती है डेटा सिर्फ टेम्पोररी पर्पस के लिए, लाइट गई और सारा खत्म। बट अगर स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो ये परमानेंटली होता है, हमेशा के लिए। एक दफ़ा अगर हमने कुछ फाइल सेव कर दी, वो हमेशा के लिए वहीं पर रहेगी जब तक हम उसे वहाँ से डिलीट नहीं करते। अब क्या है, यूजर सेव देयर डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। यानी इसका क्या मतलब है कि हम जो कंप्यूटर में सारा काम कर रहे होते हैं ना, और कोई फाइल बनाते हैं उसको सेव करते हैं, वो कहाँ सेव होती है? वो हमारी सेव होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी हार्ड डिस्क के अंदर। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास ये हार्ड डिस्क आपको पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो कि हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, लैपटॉप में उसका साइज छोटा होता है और कंप्यूटर में अगर होती है तो इस साइज की होती है। आपको मैंने पिक्चर के अंदर दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, या ये हमारे पास हार्ड डिस्क होगी, सीडी, डीवीडी और एसडी कार्ड, यूएसबी फ्लैश, ये सारी की सारी क्या है, एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल में एक बताइए एग्जाम्पल दी हार्ड डिस्क की, जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, आपने देखा होगा। इसका काम क्या है, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसके अंदर हम अपने डेटा को सेव करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास एक होती है सीडी। ठीक है, क्या होती है सीडी, यानी सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास गेम्स होते हैं। सपोज कर मैं नीड फॉर स्पीड आई जी और कोई गेम खेलता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बाजार से जाता हूँ, बाजार से गया, ये खरीद के लिया, क्या सीडी खरीद के लिया आई जी या किसी भी गेम की, तो मैंने अपने या विंडोज़ की मैंने अपने कंप्यूटर में लगाई और उसे इंस्टॉल कर लिया। अब क्या है, वो जो सीडी के अंदर जो डेटा है ना, वो बिल्कुल सेव है जब तक कि वो डैमेज नहीं होती मेरी सीडी, जब उसके अंदर जब तक वो सीडी के अंदर मेरा डेटा सेव होता है, सेव है। तो ये क्या है, मेरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसके में परमानेंटली डेटा सेव है, जब तक वो डैमेज नहीं होती जब तक उसके अंदर सेव है डेटा मेरा। ठीक उसी तरीके से हमारे पास होते हैं एसडी कार्ड। ठीक है, क्या होते हैं एसडी कार्ड? एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। आपने देखा होगा हम अपने मोबाइल्स में क्या लगाते हैं कार्ड, ये जो छोटा वाला कार्ड दिखा ना आपको इस इमेज के अंदर, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज कार्ड। यानी कि ये हमारे पास स्मॉल कोड होता है जो कि हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फोन्स के अंदर। वाइल इसके बराबर में एक और बड़ा कार्ड है, आपको इस पर 64 दिख रहा है, रेड कलर से लिखा हुआ। ये बेसिकली क्या है, ये बड़ा कार्ड होता है। ये बेसिकली हमारे कैमरा वगैरह जो होते हैं, हम यानी DSLR वगैरह, उसके अंदर हम ये बड़े बड़े जो हैं क्या लगाते हैं, कार्ड्स वगैरह लगाते हैं, कार्ड होते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये है हमारे SD कार्ड। अब इन्हें अगर हम कंप्यूटर में किसी चीज़ के लिए डालते हैं तो कैसे डालते हैं, ये हमारे पास है, ये हमारे पास कार्ड रीडर होता है, इसके अंदर हमारे पास कार्ड लगते हैं। छोटे कार्ड का अलग ऑप्शन होता है, बड़े कार्ड का अलग ऑप्शन। फिर हम अपने डेटा को अपने कैमरे से या मोबाइल से क्या करते हैं, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं। तो ये मैंने बताने की कोशिश की है कार्ड डेटा की। उसके बाद हमारे पास ये होती है यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि इसके अंदर भी हम जो है हम डेटा परमानेंटली सेव करते हैं। सपोज कर लो मेरे पास 4 साल का डेटा है। ठीक है, सपोज कर लो मैंने जामिया से तालीम हासिल की है, उसका मेरे पास 4 साल का डेटा है। यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स वगैरह जो भी मैंने तालीम हासिल की है, सब्जेक्ट है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, वो सारा का सारा डेटा है। कुछ मूवीज़ हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, वो सारा का सारा डेटा जो है मुझे सेव करके रखना है। ताकि हम क्या करते हैं, पिक्चर्स क्यों बनवाते हैं, एक मेमोरी के लिए बनाते हैं ना, कि भाई जब उसको काफ़ी टाइम बाद देखते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, यार वो वक्त अच्छा था ये वो। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है उसको हम सेव करते हैं किसके अंदर, यूएसबी के अंदर।
यानी कि यूएसबी के अंदर डाल के सेव कर लेते हैं। उससे क्या होता है, वो यूएसबी में डाल लेते हैं, यानी वो सेव हो जाता है हमारे पास परमानेंटली। जब तक वो यूएसबी सही सलामत है, जब तक वो हमारे काम की है, यानी कि अब उसके अंदर परमानेंटली हमारा डेटा सेव हो चुका है। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। मैंने आपको एग्जांपल दे दी प्राइमरी स्टोरेज की भी, जिसमें ना रैम और रोम होती है हमारे पास, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जहाँ पे हमारा डेटा परमानेंटली सेव होता है। ये आज हमने डिस्कस किया है स्टोरेज डिवाइसेस को। इससे पहले हमने 3 वीडियोज़ के अंदर हम बात कर रहे थे बेसिकली हार्डवेयर डिवाइसेस की, सॉरी हार्डवेयर की, कंप्यूटर हार्डवेयर की। उसके अंदर हमारे पास क्या आया, हमारे पास सिस्टम यूनिट आया, उसके अंदर उसके बाद हमारे पास इनपुट डिवाइसेज आई, फिर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज आई, और उसके बाद हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेज आई। आज की हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा, स्टोरेज डिवाइसेज को देखा। इससे पहले जो 3 वीडियो है वो इसी का पार्ट है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस क्या है, बेसिकली एक हार्डवेयर है। स्टोरेज डिवाइस क्या है, हार्डवेयर। मैंने आपको दिखाया ये सारे के सारे क्या है, ये हार्डवेयर टूल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट है हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो हमने इससे पहले 3 वीडियोस करी हैं। सिस्टम यूनिट, सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर हमने देखा सिस्टम यूनिट, फिर हमने देखा इनपुट डिवाइस, फिर हमने देखा आउटपुट डिवाइस, और आज हमने चौथा जो हमारा टास्क था उसको भी कंप्लीट कर लिया, वो क्या है, हमारा स्टोरेज डिवाइस। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो अभी मैं वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक दे दूंगा, आप उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इल्म में होनी चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, अगर इस वीडियो ने आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा किया है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।